डील ना डील। अब बानी पीटीआई क्या करेंगे? एक बंद गली, और जो है वो पिछले दिनों में अगर बात करें तो बड़ी बात चल रही थी कि मुज़ाकरात की बात चल रही थी, बड़ी चाय मगोइयाँ थी, वो सब ख़त्म होगी। अब करना क्या है? सबसे पहले इसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। नदीम का ऐसा बताइएगा अब क्या करना है? सीधा चिट्टा इनकार हो चुका है। अब बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका भी, आपको भी, सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं आपसे गुजारिश कर दूं, आप जो ये फरमा रहे हैं ना डील ना ढील, जिनको डील या ढील की ज़रूरत होती है वो खतूत नहीं लिखते, वो अपने मुखातिब से या जिससे उनका टारगेट हो या कोई अज़ाइम हो तो उनसे खुफिया मुलाकातें करते हैं, खुफिया रास्ते तलाश करते हैं, पर्दों के पीछे मुलाकातें करते हैं। इमरान खान साहब की आप पिछले 1.5-2 साल की जो ये नाहक कैद है बतौर एक ज़मीर के कैदी के, सारी दुनिया इसको मानती है। उन्होंने बड़ी इस्तकामत से, बड़े वक़ार से इस सारे मरहले को, इस सारी तकलीफ़ को ना सिर्फ सर किया है बल्कि सर कर भी रहे हैं। एक तासुर जो हमारे हुकूमती मुखालफिन जो आज हुकूमत में हैं, हमारे सियासी मुखालफिन बड़ी तेज़ी से, और उनके सारे चाहने वाले भी इसकी बड़ी तरवीज करते थे, तबलीग करते थे इसकी, और बड़ा इसको प्रोपेगेट करते थे कि तहरीक इंसाफ तो बातचीत करना नहीं चाहती, ये तो सियासी जमात ही नहीं है, ये तो स्ट्रीट में एजिटेशन करना चाहते हैं, ये तो चौक बंद करना चाहते हैं, ये तो सड़क बंद करना चाहते हैं। हालांकि एहतजाज करना आइन और कानून हमें उसकी इजाज़त देता है। एहतजाज करना कतन कोई गैर मायूब, गैर अखलाकी या गैर कानूनी बात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ ने सिस्टम को डिरेल होने से बचाने के लिए, हम आज भी समझते हैं कि जमहूरियत की बदतरीन शक्ल भी बहरहाल उसी में से खैर निकलती है। तो मुझे आज भी उम्मीद है कि जो ये तासुर जा रहा है कि जी हम किसी डील के ख्वाहिशमंद थे या डील के ख्वाहिशमंद थे, डील की भी ऑफर्स थी और डील्स की भी ऑफर्स थी। और जिस दिन इमरान खान साहब ने वही रविश अपनाई जो पाकिस्तान में माजी के हुक्मरान बड़े बुलंदोबाग दावे पब्लिकली किया करते थे, और फिर वो चोर रास्तों से जो नहीं, ये फिर बता देना नाज़रीन को कि आपको ये डील की ऑफर किसने की थी। देखिए, मैं खुलकर बताएं। मैं गुजारिश कर दूं आपको, खान साहब ने खुद सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा, उन्हें कहा गया था, और जो वो कह चुके हैं, मैं मेरा उसको दोहराना वक्त का ज़्यादा समझता हूँ, वो हर शख्स को पता है, और हर जो सियासत को समझता है, पाकिस्तान के हालात को जो शख्स समझता है, उसको अंदाज़ा है इस बात का। नवाज शरीफ साहब ने जब चाहा वो जेल से बाहर चले गए, जब तक जरदारी साहब जेल में थे, जब उन्होंने चाहा वो जेल से बाहर चले गए। पाकिस्तान से सियासी लोगों का जेलों से बाहर आना बिल्कुल इतना बड़ा मुश्किल कदम नहीं है। ठीक है, मैं उज़मा कारदर साहबा से यहाँ बात कर लूँ। उज़मा कारदर साहबा, एक बड़ा इल्ज़ाम है आपके ऊपर कि जी आप छुप कर मुलाकातें करते रहे हैं, और उन्होंने कहा जी हम तो ओपन खत लिख रहे हैं, ये क्रेडिट तो अब इनका बनता है। और दूसरा साथ ये भी बताया कि खान साहब अभी तक जेल में हैं, लेकिन उन्होंने कभी कोई मेडिकल ग्राउंड के ऊपर ना उन्होंने कोई बीमारी का बहाना किया। हल्का फुल्का ब्लड प्रेशर का मसला तो रहा है, लेकिन कोई उन्होंने ये नहीं कहा कि वो ट्रीटमेंट करवाने के लिए फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं। क्या कहेंगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नवीद, आपने मुझे इनवाइट किया। देखें, हमारी तो सारी जो जद्दोजहद और जो कोशिश इनकी रही, वो तो शुरू से उसका किबला एक ही तरफ था, और सबके सामने हम तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, हम तो सियासी क़ियादत से इसलिए नहीं बात करेंगे, उनके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है, वो तो चोर है, वो है डाकू है, वो तो 45-47 है। तो भाई साहब, बड़े महीने तगदो की इन्होंने कौन सा पापड़ नहीं बेला, सारी डील ढील जितने भी है उसका बोरिया बिस्तरा जब गोल हो गया, जब सब दरवाजे वहाँ से बंद हो गए और वहाँ से कोई जवाब नहीं आया, माँ सवाए इसके कि देखें आपको अगर कोई सिक्योरिटी का इशू है तो हम आपके लिए मौजूद हैं, आपके साथ हैं, कोई सियासी बात आपने करनी है तो जाके सियासी लोगों से करें, हमारा कोई ताल्लुक नहीं सियासत से, हम एपॉलिटिकल है। उज़मा साहबा, कोई आप ही इनको टिप दे दें, कोई आप ही बता दें, आपका एक्सपीरियंस है, तजर्बा है कि ये क्या करें। देखें, ये मैं इनको तो कई दफ़ा कहा गया कि दो रास्ते, एक तो नंबर 1 आपको जिसने भी मशवरा दिया था ना कि आप फ़ौजी तनसीबात पे हमला करें, आपने अब एक ये नाकाबिले माफ़ी एक जो जुर्म किया है उसकी आप कौम से माफ़ी मांग लें। बानी साहब खुद आएँ और कौम से माफ़ी मांगें और कहें कि मैंने गुमराह किया था कौम को, मैं आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगा, और इदारे से भी माफ़ी मांगें। एक तो ये तरीका है, ठीक है। ठीक, वो वहाँ उसका जवाब बानी साहब ने ये दिया
कि इदारा मुझसे माफी मांगे। ये इदारे ने जानबूझ के 9 मई किया था। ये इनके हालात हैं। उस्मा साहब आप तो वहाँ पे अच्छा, फिर आप खान साहब को बानी पीटीआई को बड़ा क्लोज जानती रही हैं मिज़ार उस जमात में, तो आप कोई आपका क्या एक्सपीरियंस, आप कोई इनको बताएं क्या करना है, किस तरह ये निकल सकते हैं? देखें आपका तो काफ़ी तजर्बा है। बात सारी ये है कि इस वक्त इनके पास जहाँ तक तो इनकी सज़ाओं का ताल्लुक है, इनकी अदालत के केसेस का ताल्लुक है, हम वहाँ पे इनकी मदद नहीं कर सकते। वहाँ पे इनको अदालत के पास जाना पड़ेगा और अदालत जो फैसले करे कि जिस तरह हमारी भी लीडरशिप ने अदालतों के फैसले पे बाइज्जत तौर पे उनको रिहाई मिली और वो बाहर आए। मुज़ाकरात के हमने दरवाजे इनके लिए खोल दिए थे, क्योंकि जमहूरी यही तरीका होता है कि कोई ऐसी बात नहीं जो कि मुज़ाकरात के थ्रू हल ना की जा सके। और एक पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, पाकिस्तान के अवाम के इंटरेस्ट में बहुत ही अच्छा एक मौका था इन लोगों के लिए कि आते ये टेबल पे हमारे साथ बैठते और फिर जो भी हम इनके लिए कर सकते थे हम कोशिश कर रहे थे। आपने देखा ये वहाँ से भी भाग गए, इन्होंने यू टर्न लिया जब इनके ये चाहते थे कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से सारे केसेस खत्म हो जाएं। भाई हम वो चीज़ हमसे ना मांगे जो हमारी बसात से बाहर है। जुडिशल कमीशन पे अभी बात हो रही थी तो हजूर हम सारे आके बैठे हुए थे, इनका इंतजार कर रहे थे। पीटीआई में वो कौन लोग हैं जो खान साहब को गलत मशवरे देते हैं और आज एक जिस तरह कहते हैं कि बंद गली में वो ये सियासी जमात पहुंच चुकी, कौन से ऐसे लोग हैं? देखिए जो बानी साहब है ना वो अक्ल कुल हैं। वो समझते हैं कि खान है तो पाकिस्तान है और उनके सिवा किसी की कोई वक़्त वैल्यू उस पार्टी में नहीं है। वो उस ज़माने में भी कहते थे कि मेरे जो MNAs MPs है वो मेरी वजह से बैठे हुए हैं, मैं नहीं हूँगा तो ये क्या बेचेंगे जाके बाज़ार में, कुछ नहीं इनके पास बेचने के लिए। तो वो किसी को कोई खातिर में नहीं लाते हैं, वो सिर्फ इस वक्त खातिर में लाते हैं अपनी सोशल मीडिया टीम को जो लीड कर रहा है जिब्रान इलियास, क्योंकि ये एक सोशल मीडिया की पार्टी है, इनको उबाल आता है सोशल मीडिया में, ठीक है, और वहां से ये हर किस्म का झूठा बयानिया बनाते हैं। मैं आपकी तरफ दोबारा वापस आता हूं। ये रियासत को जिच करते हैं, रियासत के खिलाफ, उसके इदारों के खिलाफ, उनके सरबराहों के खिलाफ घटिया मुहिम चलाते हैं, ना सिर्फ मुल्क में चलाते हैं पूरी दुनिया में जाके चलाते हैं। तो उनके लिए तो अन्नदाता जो है वो जिब्रान इलियास है। सियासी क़यादत को कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता। पीटीआई में शाह महमूद बेचारे जेल में बैठे कहते मुझे कोई मशवरा ही नहीं करता आके। इसी तरह से नदीम कुरैशी ये भी साहब से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं उससे पहले मैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब से बात करता हूं। आमिर हसन साहब बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है IMF की अगर बात करें तो एक वफद जो है वो चीफ जस्टिस से मुलाकात उसकी हुई है, कि आप समझते हैं कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए IMF जो प्रेशर डालेगा? क्या सूरत हाल आप इस वक्त सियासी सूरत हाल देखते हैं? बहुत शुक्रिया जी। मैं नहीं समझता कि जी IMF के पहले ही इन्होंने बड़े खत लिखे थे कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट करें, वो भी इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। और फिर ये ट्रंप के आने पे तो जैसे इन्होंने लुडियां डाली थी वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर सियासत हो चुका ट्रंप से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी ट्रंप वाली बात कर रहे थे ना, वो अब इनको जवाब हो चुका है वहां से। वही मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने बड़ा कुछ कहा था, सियासत ऐसे नहीं होती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आमरीयतों का सामना किया है। पाकिस्तान की पहली आमरीयत के साथ भी अगर टकराई है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टकराई है 67 में, जब मार्ज़े वजूद में आई और अयूब को घर भेजा। उससे लेके आज तक हम आमरीयतों के खिलाफ लड़े हैं, लेकिन इदारे के खिलाफ नहीं लड़े। हमने ये बताया कि जनरल ज़िया ने शहीद भुट्टो को फांसी दे दी, लेकिन हमने जनरल ज़िया के बनाए गए जो बिल्कुल उनका ज़ेरे असर था वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो, मोहतरमा उसकी बुलाई गई, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पे भी गई और मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए सियासी लोगों के साथ। तो ये एक चीज बताई है कि सियासत के अंदर एक तो मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होते, भले वो जमहूरी हुकूमत हो या गैर जमहूरी हुकूमत हो। लेकिन अगर जमहूरियत के नाम पे भी कोई असेंबली है, कोई वजीर आजम है, तो आपको उसके साथ बैठना पड़ता है। ये तो मैंने उस वक्त की बात की जब मोहम्मद खान जुनेजो जैसा वजीर आजम था। लेकिन आज अगर पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स जमहूरी इदारों को छोड़ के और मुल्क के इदारों के पीछे छुप के सियासत करना चाहता है, और इनका हाल देखिए कि कभी ये सियासत करते हैं। अभी ये मेरे दोस्त है नवीद कुरैशी साहब फरमा रहे थे कि हमने कभी छुप छुप के मुलाकातें नहीं की, तो मुझे थोड़ा याद करवाइए कि एलवी के जेरे साया ये बाजवा साहब से ऐवान सदर में कैसे मुलाकातें करते थे।
मुशर्रफ से ये कैसे मुलाकातें करते हैं। नहीं, लेकिन साहब इस समय सूरत ये है कि चूंकि बानी पीटीआई कहते हैं कि जी आप नून लीग, और अगर नून लीग की बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, वो कहते हैं ये करप्ट है, मैं इनके साथ नहीं बैठ सकता। उनका ये मोटो शुरू से ही है, 2014 से बात करें जब से वो सियासत में है, या 11 से बात कर लें, वो कहते हैं ये सियासी पार्टियां करप्ट है, मैं इनके साथ नहीं बैठ सकता। तो फिर कैसे सब लोग इकट्ठे बैठ सकते हैं? ना बैठे, हमें भी इनके साथ बैठने का कोई शौक नहीं है। देखिए, इनकी सारी टीम जरा चेक करें। इनका जो सदर है पार्टी का, वो हमारा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था। जो इनका वाइस चेयरमैन है वो हमारा वजीर खारजा था। इसी तरह इनका जो आजकल चेयरमैन है पार्टी का, वो हमारा एक टिकट होल्डर था। तो आप इससे अंदाजा करें कि जब लोग हमारे पास होते हैं तो वो करप्ट होते हैं, और जब इनके पास जाते हैं तो वो फिर इस काबिल हो जाते हैं कि वो शख्स जो हमारा फकत टिकट होल्डर था, उसका कैलिबर इतना बढ़ता है, पार्टी का चेयरमैन हो जाता है। तो इससे अंदाजा कीजिए, मुझे बात पूरी करने नहीं दें, सबको सुना। तो इनका लेवल, मैं फिर कहूंगा कि सियासी जमातें जो होती हैं वो सियासत करती हैं। इमरान खान को और पीटीआई को कोई दुख सिर्फ ये है कि इन्हें गोद से क्यों उतार दिया गया है, इन्हें अब गोद में उठाया क्यों नहीं जा रहा, और ये गोद में अब बैठ के इक़्तिदार लेने के आदी हैं। अब कोई इन्हें गोद में बिठा नहीं रहा, कोई बाजवा मुयस्सर नहीं है, कोई फैज हमीद मुयस्सर नहीं है, और वजह तो कोई नहीं। जमहूरियत के लिए कौन सी बात है? कभी कोई जमहूरी लीडर भी, अभी खत की बात हो रही थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कहा गया था कि जनरल ज़िया को एक खत लिखो तो आपकी फांसी जो है वो माफी हो जाएगी। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि मैं कभी भी ज़िया-उल हक जैसे को खत नहीं लिख सकता, और ना लिखा। ये समझता हूं कि अगर आप किसी को गलत समझते हैं, साथ खत लिखते हैं, तो खत माफी के लिए लिखा जाता है, और क्या आप कोई रिश्तेदारी करने के लिए खत लिख रहे हैं? बिल्कुल ठीक है।